हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस माय वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया न्यू चैप्टर है जिसका टाइटल है द अर्थ, पृथ्वी। तो स्टार्ट करते हैं फुल डिटेल के साथ, वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ हम चलेंगे और जो ट्रांसलेशन के नियम हैं उनको भी हम फॉलो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द यूनिवर्स हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज एंड द अर्थ इज वन ऑफ देम। द यूनिवर्स का अर्थ होता है, क्या होता है बच्चों? यूनिवर्स का अर्थ होता है ब्रह्मांड। हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज, हेवनली मतलब आकाशीय, बॉडीज मतलब पिंड। तो हमारे जो यूनिवर्स है उसमें क्या है, बहुत सारे, कई, मैंने मतलब कई, बहुत सारे क्या है, आकाशीय पिंड हैं। एंड मतलब और द अर्थ इज वन ऑफ देम, और जो पृथ्वी है उनमें से एक है। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। बी मतलब हम, गेट मतलब प्राप्त करते हैं, मैनी मतलब कई, थिंग मतलब वस्तुएं, फ्रॉम द अर्थ मतलब पृथ्वी से। वी गेट फ्रॉम इट फूड टू ईट, हम खाने के लिए भोजन प्राप्त करते हैं, हम इससे भोजन प्राप्त करते हैं खाने के लिए। वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी। एंड एयर टू ब्रीथ, और सांस लेने के लिए हवा। इट गिव्स, यह देती है। अस मतलब हमें, लैंड टू लिव, रहने के लिए, भूमि, एंड ग्रो क्रॉप्स, और फसल उगाने के लिए। इट इज़ आवर मदर, इट इज़ लाइक आवर मदर, यह हमारी माँ की तरह है। डैट इज वाई, इसीलिए। बी मतलब हम, ऑफन मतलब प्रायः, काल मतलब पुकारते हैं या कहते हैं, द अर्थ मतलब अर्थ को, पृथ्वी को, द मदर अर्थ माता भूमि, माता पृथ्वी। द अर्थ इज अ वंडरफुल प्लेस टू लिव, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वंडरफुल है मतलब आश्चर्यजनक है, प्लेस मतलब स्थान है, टू लिव मतलब रहने के लिए। पृथ्वी आश्चर्यजनक स्थान है रहने के लिए। आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लानट, आवर अर्थ हमारी पृथ्वी, इज मतलब है, आ मतलब एक, यूनिक मतलब अद्वितीय, प्लानट मतलब ग्रह, हमारी पृथ्वी अद्वितीय ग्रह है। इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, इट इज़ द ओनली प्लानट, यह केवल ग्रह है, विच मतलब जिसमें, हैज लाइफ ऑन इट, जिसमें क्या जीवन है, जिस पर क्या जीवन है। इट हैज़ प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स। इट हैज़ प्लांट्स, पृथ्वी पर क्या क्या है बच्चों? प्लानट्स हैं मतलब पौधे हैं, एनिमल्स मतलब जानवर हैं, एंड ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति है। अर्थ इज़ द ओनली प्लानट, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है विच, जो इज सराउंड मतलब घिरा हुआ है, बाय अ लेयर ऑफ एयर, हवा की परतों से घिरा हुआ है। कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण। दिस एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग, दिस एयर मतलब यह हवा, इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर आल लिविंग बींग सभी जातियों के लिए या प्राणियों के लिए, वेदर जो ह्यूमन बींग्स और मानव जाति के लिए। अस मतलब हमें, हमारे लिए और अन्य जातियों के लिए भी क्या है, ये हवा बहुत इम्पोर्टेंट है। बी शुड, हमें चाहिए, नॉट पोल्यूट मतलब उसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए, द एयर को। फ्रेश एयर एड्स टू आवर गुड हेल्थ एंड द लॉन्ग लाइफ, जो फ्रेश एयर मतलब ताज़ी हवा होती है, गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ हमारे लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाती है। लाइक वाइज आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लानट विच हैज़ वाटर ऑन इट। लाइक वाइज मतलब इसी भांति, आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लानट, हमारा ग्रह, ओनली प्लानट मतलब केवल एक ग्रह है, बिच मतलब जिस पर, हैज़ वाटर ऑन इट जिस पर क्या है, वाटर है, पानी। डैट इज़ वाई, इसीलिए, समटाइम्स कभी कभी, इट इज़ कॉल्ड अ वाटरी प्लानट, इट इज़ कॉल्ड मतलब से पुकारा जाता है, अ वाटरी प्लानट मतलब पानी का ग्रह, या कह सकते हैं नीला ग्रह। वाटर हैज़ मेड आवर प्लानट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव, देखो ये मोड नहीं है, मेड है, तो वाटर हैज़ मेड, वाटर बनाता है, आवर प्लानट हमारे ग्रह को, अ ब्यूटीफुल प्लेस एक सुंदर स्थान टू लिव मतलब रहने के लिए। द स्नोई हिल्स ग्लिटरिंग लाइक द सन, जो स्नोई हिल्स जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, ग्लिटरिंग मतलब चमकती हैं, लाइक द सन मतलब सूर्य की तरह। द रनिंग वाटर, नदियों का बहता जो पानी है, एंड स्ट्रीम्स जो झरनों का, द ग्रीन लैंड और जो चारागाह हैं, द कलरफुल फ्लावर्स और जो रंग बिरंगे फूल हैं, ऑल एड टू द ब्यूटी ऑफ द अर्थ,
वो हमारी क्या अर्थ ऑफ ब्यूटी मतलब पृथ्वी की सुंदरता को ऐड मतलब बढ़ाते हैं। ऑल दीज एट्रैक्शंस, ये ऑल दीज जो सभी एट्रैक्शन जो आकर्षक हैं आर पॉसिबल संभव हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, अर्थ पर पानी की उपस्थिति के कारण। सो मतलब इसलिए बी शुड हमें करना चाहिए, नॉट टू मेक वाटर डर्टी, पानी को डर्टी नहीं करना चाहिए। बी शुड नॉट थ्रो डर्ट एंड रबिश इनटू द रिवर्स एंड लेक्स, बी शुड नॉट थ्रो हमें नहीं फेंकना चाहिए, डर्ट मतलब धूल को, एंड रबिश मतलब कूड़े करकट को, इन टू रिवर मतलब नदियों में, एंड लेक्स मतलब झीलों में। प्योर वाटर जो शुद्ध पानी है, मेक्स अस हेल्थी हमें स्वस्थ बनाता है, एंड कीप्स आवर अर्थ क्लीन और हमारी जो पृथ्वी है उसको क्या बनाता है, क्लीन बनाता है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर बनाता है। 100 ऑफ ईयर्स एगो 100 सालों के पूर्व, 100 सालों के पूर्व में 100 सालों से पहले, वी डिड नॉट नो हम नहीं जानते थे, मच अबाउट द पृथ्वी, मच अबाउट मतलब मच मतलब अधिक, अबाउट मतलब बारे में, द पृथ्वी मतलब अर्थ, हम नहीं जानते थे पृथ्वी के बारे में अधिक। मैनी पीपल कई लोग, थाट मतलब सोचते थे, दैट की द अर्थ वाज जो पृथ्वी है, फ्लैट मतलब चपटी है, लाइक द टॉप ऑफ टेबल, जैसे पृथ्वी जैसे कोई टेबल का टॉप मतलब ऊंचा भाग चपटा रहता है वैसे पृथ्वी भी क्या चपटी थी। दे बिलीव्ड वे विश्वास करते थे, दैट की इफ बी मूव्ड हम मूव मतलब हिलेंगे या कहीं जाएंगे, ऑन एंड मतलब और ऑन इन वन डायरेक्शन किसी मतलब एक दिशा में जाएंगे, वी वुड रीच हम पहुंच जाएंगे, एट द एंड ऑफ द अर्थ पृथ्वी के अंतिम भाग पर, पृथ्वी के अंत पर क्या पहुंच जाएंगे। बट लेकिन दे वर रॉन्ग वे गलत थे। मैगलन वाज अ ब्रेव सेलर, मैगलन एक मैगलन था, मैगलन नामक एक व्यक्ति था, वाज अ ब्रेव मतलब बहादुर, सेलर मतलब नाविक था, एंड वाज द फर्स्ट मैन और एक पहला आदमी था, टू मेक अ वॉयज जिसने समुद्री यात्रा की, राउंड द अर्थ पृथ्वी के चारों ओर। ही अलोंग विद वह अकेला, अलोंग विद में वह अकेले के साथ हिज कंपेनियन मतलब वो अकेला नहीं था, उसके क्या थे कंपेनियन मतलब साथी भी थे। मूव्ड ऑन द वन डायरेक्शन वे एक दिशा में ही चलते रहे, एंड रीड और पहुँचे द सेम प्लेस उसी स्थान पर, फ्राम वेयर दे हैड स्टार्टेड, फ्राम वेयर मतलब जहाँ से दे हैड स्टार्टेड मतलब उन्होंने शुरुआत की थी। दिस प्रूव्ड इससे सिद्ध होता है, डैट की द अर्थ वाज नॉट फ्लैट की जो पृथ्वी वो चपटी नहीं है, बट अराउंड इन शेप बल्कि आकार में क्या है, अराउंड मतलब गोल है, अराउंड मतलब गोल है। द अर्थ हैज़ मैनी अदर सच वंडर्स, पृथ्वी पे मैनी अदर कई अन्य सच मतलब ऐसे वंडरफुल आश्चर्यजनक हैं, कई ऐसे अन्य आश्चर्य हैं। इट इज़ आल्सो व अंडर, इट इज़ आल्सो अ वंडर, इट मतलब यह, आल्सो मतलब भी, एक वंडर मतलब आश्चर्य, वह स्वयं भी क्या एक आश्चर्य है। डैट की 3/4 ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर, 3/4 मतलब 3/4 ऑफ आवर अर्थ हमारे पृथ्वी के 3/4 पे क्या कवर्ड मतलब घिरा हुआ है, बाई वाटर मतलब पानी, एंड ओनली 1/4 और 1/4 बाई लैंड पृथ्वी है। द प्लेस जो स्थान है, वेयर मतलब जहाँ, द सी जहाँ सी है जहाँ समुद्र, एंड द लैंड जहाँ सी एंड समुद्र ओ सी है जहाँ समुद्र, एंड लैंड मतलब भूमि है, मीट मतलब जहाँ मिलते हैं, इचकार मतलब कहलाते हैं, कोस्ट मतलब घाट या तट क्या कहलाते हैं, तट कहलाते हैं। मैनी बिग टाउन्स, मैनी मतलब कई, बिग मतलब बड़े टाउन्स मतलब कस्बे, लाइक मुंबई मुंबई की तरह, एंड चेन्नई और चेन्नई, आर लोकेटेड मतलब स्थित हैं, नियर द कोस्ट मतलब तट के नज़दीक। द पीपल हु लिव नियर द कोस्ट, पीपल मतलब लोग, हु मतलब जो लिव मतलब रहते हैं, नियर द कोस्ट मतलब तट के निकट, इन्जॉय मतलब आनंद लेते हैं, आप प्रेजेंट क्लाइमेट मतलब एक सुहावने जलवायु का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। अगेंस्ट इसके अलावा, इफ़ यदि बी स्टैंड हम खड़े होते हैं, एट द टॉप ऑफ हाई, टॉप ऑफ हाई मतलब ऊंचाई पर, टॉप ऑफ हाई मतलब ऊंचाई, ऊंची बिल्डिंग के ऊंचा टॉप मतलब ऊंचे भाग पर, एंड लुक अराउंड और चारों ओर देखते हैं, बी सी हम देखते हैं, दैट की फार अवे दूर तक, जब हम दूर तक देखते हैं, द लैंड एंड द स्काई जो भूमि है, एंड द स्काई जो आकाश आर मीटिंग मतलब मिलते हुए दिखते हैं। द प्लेस जो स्थान है, वेयर मतलब जहाँ, द लैंड जो भूमि है, एंड द स्काई वो स्काई है आकाश, सी मतलब दिखाई प्रतीत मतलब
प्रतीत होते हैं, टू मीट मतलब मिलते हुए, इज कॉल्ड हॉरिजन, उसे क्या कहा जाता है, हॉरिजन मतलब क्षैतिज कहा जाता है। एक्चुअली मतलब वास्तव में द स्काई जो आकाश है, एंड मतलब द लैंड और भूमि है, नेबर मतलब कभी नहीं, मीट मतलब मिलते हैं, इट ओनली यह केवल, लुक्स मतलब दिखाई देते हैं, लाइक दैट इसकी तरह मतलब मिलते हुए दिखाई देते हैं। इट इज़ नॉट एनदर वंडर, इज मतलब क्या, इट नॉट एनदर वंडर क्या यह एक अलग आश्चर्य नहीं है। विद ऑल इट्स वंडर द पृथ्वी हैज बिकम अ वंडरफुल प्लेस टू लिव। विद ऑल इट्स, इसके सभी आश्चर्यों मतलब आश्चर्यों के साथ, द पृथ्वी द अर्थ हैज़ बिकम, जो पृथ्वी है वो बिकम मतलब बन जाती है, अ वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक प्लेस मतलब स्थान टू लिव मतलब रहने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। यदि थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। तो इसी के साथ वीडियो एंड होता है। जय हिंद।